मुल्क का दिफा करते हुए जख्मी होने वाले मजीद 2 जवान शहीद। भारतीय हमलों में शहीद जवानों की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज के हवलदार मोहम्मद नवीद ने जामी शहादत नोश किया। सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज भी शहीद हो गए। दोनों जख्मी जवान अस्पताल में जेर इलाज थे। अफवाज पाकिस्तान का शोहदा को खराज अकीदत। शोहदा कौम का फख्र हैं, उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक की फ्रंट लाइन्स का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ, एयर चीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द एयर नेवल बेसिस पर अफसरान से मुलाकात भी करेंगे। हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाजों को जलाया गया, उसी एयरफोर्स ने राफेल तैयारों को गिराया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहती हैं, JF-17 थंडर लड़ाका तैयार हमारा गुरूर है। आज पूरा पाकिस्तान फख्र कर रहा है। हमने कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर लड़ी। पाक फौज और कौम दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला हुआ। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह भारतीय हुकाम के हवाले, पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। हुकूमत की भारतीय हमलों में होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट मांगी। चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर हुकूमत को हिदायत जारी। जराये के मुताबिक नुकसानात पर मबनी रिपोर्ट जिले डिप्टी कमिश्नर से तैयार कराने की हिदायत। इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, तालीमी इदारों और अस्पतालों को होने वाले नुकसान की तफसीलात तलब। इंसानी जानों को पहुंचने वाले नुकसानात की तफसीलात भी फराहम की जाएंगी। तफसीलात कौमी और बैन अल-अक़वामी इदारों को फराहम की जाएंगी। तुर्की के साथ देरीना और मजबूत बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और गैर मुतज़लज़ल यकजहती के इजहार पर इजहार तशक्कुर कहा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर नए चैलेंज के साथ मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए तैयब एर्दोगान की कोशिशों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तानी मईशत में बड़ी पेशरफ्त। IMF से 1 अरब 20 करोड़ 30 लाख डॉलर की दूसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। रकम EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत दी गई। 16 मई को ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा बनेगी। IMF जायज़ा मिशन की सिफारिश पर बोर्ड ने 9 मई को मंजूरी दी थी। एलानिया जारी। सऊदी वली अहद का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद ने कहा, अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। अमरीकी सदर के शाम से पाबंदी हटाने के फैसले को सराहते हैं। शाम की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रही हैं। एक नई शुरुआत के लिए शाम से पाबंदियां उठाई गईं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, प्रॉक्सी वॉर का खात्मा चाहता हूं, ईरान के साथ एक मुआहिदा करना चाहता हूं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, जो मुमकिन हो सका करूंगा। तिजारत हमारी हुकूमत की तरजीह है। अमरीका मशरिक वस्ता में अमन की ख्वाहिश रखता है। शाहीनों ने भारत का घमंड खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी भारत पर बढ़तरी हासिल की। पूरी दुनिया को पैगाम गया कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी कौम पाकिस्तान की फतह का जश्न मना रही है। मुसल्लह अफवाज ने हिम्मत और बहादुरी से भारतीय जाहियत का भरपूर जवाब दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से पूरे सिंध में रैलियां निकाली जा रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहते हैं, भारत के खिलाफ तारीखी फतह ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया।
اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے بانی چیئرمین پر درج سیاسی نوعیت کے مقدمات کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ بانی چیئرمین ملک کے سب سے مقبول عوامی رہنما ہیں۔ ان کو جعلی اور بے بنیاد مقدمات میں قید رکھنا قوم کو دوبارہ تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ جعلی حکومت فسطائی طرز عمل ترک کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ترقیاتی تجاویز اور بجٹ منظوری کے اجلاسوں کا آغاز کر دیا۔ فنڈز کے مؤثر استعمال کے لیے کفایت شعاری مہم بھی شروع۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں محکمہ خزانہ اور منصوبہ بندی اور ترقیات کے علیحدہ اجلاسوں میں ترقیاتی ترجیحات پر غور۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کو ترجیح دینے کی ہدایت، غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی اور ترقیاتی فنڈز بڑھانے پر زور۔ شہید بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے جمہوری قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی مشرف کی عاملیت کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کی بنیاد بنا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا چارٹر آف ڈیموکریسی کی سالگرہ پر پیغام، کہا COD کی بنیاد پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے فلسفے جمہوریت بہترین انتقام ہے پر رکھی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی نے سیاسی انتقام کو دفن کر کے نئی روایات قائم کی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ٹیکس کٹوتی میں خاطر خواہ کمی کی جائے۔ بولے تحریک آزادی کشمیر کو دہشت گرد تحریک قرار دینا UN چارٹر کے خلاف ہے۔ پہلگام کے جھوٹ سے بھارت کی انتخابی جیت کے لیے جنگی حکمت عملی ناکام ہوئی۔ اور پنجاب میں 19 مئی تک درجہ حرارت بڑھنے اور ہیٹ ویو کا امکان۔ 20 مئی تک درجہ حرارت 4 سے 7 ڈگری تک معمول سے زیادہ رہنے کا خدشہ۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ترجمان PDMA کے مطابق مغربی ہواؤں کے 19 مئی کی شام سے پنجاب میں داخل ہونے کے امکانات ہیں۔